पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, उनको एक काम करना चाहिए, ग्रुप बनाएं, पहले जाएं इंडिया, जितने इंडियन क्रिकेट के एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, उनसे जाकर मिलें और उनसे पूछें कि आप लोग गलत बात भी कर रहे होते हैं ना, तो इतने सलीके से कैसे कर लेते हैं कि हम ठीक भी बात करना चाहें तो हमसे नहीं हो पाता। फिर उनसे कुछ सीखें, फिर इंग्लैंड जाएं, वहाँ के एक्स क्रिकेटर से सीखें, फिर कहीं और चले जाएं, उधर के एक्स क्रिकेटर से सीखें, क्योंकि हमारे एक्स क्रिकेटर्स को नहीं पता बात कैसे करते हैं। और मिसाल तो इनको बिल्कुल ही नहीं देनी आती। ये अब्दुल रज़ाक को देख लें। अब्दुल रज़ाक इस पर्टिकुलर टाइम में इतने कोई बेइज्जत हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आपकी सोच है, क्योंकि पता नहीं था ना, मिसाल तो दे दी, वहाँ लोगों को हंसा तो लिया, लेकिन ये नहीं पता था कि ये मिसाल इतनी बुरी है कि ये जब लोग आगे पीछे देखेंगे तो मैं क्रिटिसाइज भी हूँगा। पहले तो सुने ना अब्दुल रज़ाक ने कहा क्या। अब्दुल रज़ाक बेसिकली वही यार, वो जो कराची में सारे एक्स क्रिकेटर्स बैठे हुए थे, डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान की क्रिकेट को, और ऐसे डिस्कस कर रहे थे जैसे अपने वक्तों में ना सारे वर्ल्ड कप्स भी इन्होंने जीते, चैंपियंस ट्रॉफीज भी इन्होंने जीती, T20 के सारे वर्ल्ड कप ये अपने घर लेकर गए, फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर वो एशिया कप वो भी सारे ये लेकर गए, टेस्ट रैंकिंग में भी ये सारे नंबर 1 पर थे, इनकी टीम नंबर 1 पर थी, इनके बॉलर नंबर 1 पर थे, इनके ऑलराउंडर नंबर 1 पर थे। मतलब बस कर दो भाई, तुम कितने पानी में हो हमें पता है, बार बार हमें क्यों हमारे मुंह से जलालत सुनते हो यार। खैर, अब्दुल रज़ाक कहते हैं जी इंटेंट ही नहीं थी, मतलब वर्ल्ड कप की इस मौजूदा परफॉर्मेंस के ऊपर कि जिसमें हम मिडल में हैं, 5वें नंबर पर है, ऐसा भी नहीं है कि 9वें 10वें के ऊपर फिनिश किया है हमने, 5वें नंबर के ऊपर है, कुछ मिस्टेक्स हुई, वरना इस टाइम इंडिया के साथ कल सेमीफाइनल खेल रहे होते हम। लेकिन चलो वो तो रात गई बात गई, इतनी भी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। अब मुझे ये लगता है कि मिडल में थे या ठीक है बस। अच्छा खैर, तो ये कहते हैं जी कि इंटेंट नहीं थी। मेरा ना पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं इनसे हमेशा ये कहता हूँ, क्रिकेटर थे ना आपने क्रिकेट खेल किया ना सारी उम्र, तो क्रिकेटर बन के बात करो ना, कोई टेक्निकल बात करो यार। ये वाज करने की शुरू कर देते हो, मौलवी हो हैं? नहीं, तुमने क्या कोई दरसे निजामी का कोर्स किया हुआ है? ये जो इनकी ये जो चीज है ना, इंटेंट था, इंटेंट नहीं नजर आ रहा, नीयत ठीक नहीं है। और नियतों के हाल तो ऊपर वाला जानता है, नियतों के हाल तो तुम्हारे जो यहाँ 2 फरिश्ते बैठे हैं वो नहीं उनको पता, वो सिर्फ तुम्हारा खाता लिख देते हैं, ठीक है ये कर दिया, ये नहीं किया, ये कर दिया। नीयतें तो अल्लाह को पता है, ऊपर वाले को पता है कि भाई किस तरीके से तुम लोगों ने ये काम किया, उसके पीछे तुम्हारी नीयत क्या है। तुम यहाँ पर लोगों की नीयतों के ऊपर जनाब अपना चरखा बुन रहे हो। यूनुस खान के बारे में अब्दुल रज़ाक कहते हैं जी कि जनाब इनकी नीयत बड़ी अच्छी थी 2009 के वर्ल्ड T20 में। मुझे लगा कि यार कप्तान की नीयत ठीक है, तो मैंने भी परफॉर्मेंस दे दी। क्या परफॉर्मेंस दी है, फाइनल में 3 विकेटें ले ली, उससे पहले एक मैच में 2 विकेटें ली हैं, उसके अलावा 2 और मैचेस के 3 मैचेस आपने टोटल खेले हैं उस वर्ल्ड कप में। बातें सुनो यार, परफॉर्मेंस दे दी, 5-6 विकेट्स आपकी, वो फाइनल में आप 3 विकेटें ले गए, इसलिए आप हाईलाइट हो गए हैं, सीधी सी बात है। और बैटिंग में भी आपने कुछ इतना खास नहीं किया था। इनको ऐसे लगता है कि दुनिया में क्रिकेट की कोई हिस्ट्री नहीं मौजूद, बस हमने जो कह दिया वही कह दिया। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि आपको कैसे पता कि यूनुस खान की इंटेंट बिल्कुल ठीक थी? बताओ, कोई फरिश्ता आया था आपको बताने, कोई वही हुई थी आपको? कैसे आपको पता कि भाई यूनुस खान की इंटेंट बिल्कुल ठीक थी? तो मैंने सोचा कि मैं तो पूरा जोर लगाऊंगा। और इधर आपको कैसे पता कि बाबर आजम की इंटेंट ठीक नहीं थी, नीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो आप लोगों को मिले। और ऊपर से एक वर्ल्ड T20 का जीत गए, ऐसे सारे चढ़ हैं जैसे K2 और माउंट एवरेस्ट एक ही दिन में फतह करके आए हो यार। ये इनकी अजीबोगरीब। अच्छा, उसके बाद ये नीयत वाली बात से ना इन्होंने आगे मिसाल क्या जोड़ी है वो सुने ज़रा, वो सबसे बेस्ट शुगल है। कहते हैं कि बस चूंकि नीयत नहीं थी ना, तो इसीलिए फिर परफॉर्मेंस भी नहीं आई। अब कहते हैं कि अब कोई ऐश्वर्या राय से जाकर शादी कर ले, कोई पाकिस्तानी, ठीक है, वो ऐश्वर्या राय से जाकर शादी कर ले और फिर ये सोचे कि मेरा जो बच्चा पैदा होगा वो बड़ा ही ईमानदार, शरीफुन नफ्स और इस किस्म का होगा, मतलब ठीक क्या उसको जो भी कह लें यार, एथिकल या जो भी वे में आपको समझ आती है, उस तरह का बच्चा पैदा होगा। तो ये खाम ख्याली है आपकी। मतलब यार आपने ऐश्वर्या राय के सीधा सीधा करैक्टर के ऊपर हमला कर दिया, वो भी बिना बैठे हुए। कोई मतलब ना उसने आपके कोई पैसे देने हैं, ना उसका आपसे कोई लेन देन है, उसके बारे में आपने अजीबोगरीब किस्म की बात कर दी। और मतलब औरत किसी भी दीन धर्म की हो, उसकी इज्जत करनी बनती है भाई। आपने उसको बिला वजह में रगड़ा लगा दिया और फिर हुआ क्या, बात फैल गई। क्योंकि इस तरह की चीज़ें कहाँ छुपती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अब्दुल रज़ाक साहब का क्लिप वायरल हो गया
और अब्दुल रज़ाक साहब का इस टाइम बतिया पांचा हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि यार एक ऐसा एक्स क्रिकेटर है जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, और दोनों ममालिक में अब्दुल रज़ाक साहब को ठीक ठाक किस्म का खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। वो मैं कोई पढ़ रहा था, वो बात वही है ना कि जब आप अब मैं किसी की भी चलती फिरती बात को सुन लूँ, और मैंने तो खुद सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट पढ़ा जिसमें एक बंदे ने लिखा हुआ था कि सर आप ना वो जो बाहर धूप में दीदार के घर के नीचे खड़े रहते थे ना, उस धूप ने आपका दिमाग फारिग कर दिया है। तो अब्दुल रज़ाक के बारे में तो लोगों ने ये भी बात की हुई है। अब मैं मान लूँ फिर ये बात, यार कोई कॉमन सेंस लड़ाया करें यार, आप गेम के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं एक ज़माने तक, इवन अभी भी आपकी गेम के ऊपर जो बात है वो लोग सुनते हैं। आपने पाकिस्तान को कई मेजर किस्म के मैचेस जिताए, में आपकी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है, कोई मैं ये नहीं कहता बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर में है, लेकिन हैं तो सही ना। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक अनबिलीवेबल मैच आपने जितवा दिया था आपने, और आपकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेज इतनी ज़बरदस्त हैं। हम कार्ल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज़ में जो हम जीते थे उसमें आपका बहुत बड़ा एक किरदार था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो यार ये बात नहीं है, आप परफॉर्मेंसेज हैं लेकिन कम से कम सोच समझ के बात किया करें। सारा खुदा का नाम है, कोई पाकिस्तान की क्रिकेट की इज्जत की कोई ज़रा सोच, उसका लिहाज कर लिया करें। हम जो क्रिकेट फैंस हैं हमारा कुछ सोच लिया करें भाई। ऐसे नहीं होता कि आपका जो दिल करेगा आप बोल देंगे, वो भी टीवी के ऊपर बैठकर। क्या बनेगा हमारे एक्स क्रिकेटर्स का? सर खुदा का नाम है, कोई किताब पढ़ लें, कोई क्लासेस ले लें कि भाई लोगों के बीच में बैठकर किस तरीके से बात की जाती है, कौन सी बात करने वाली होती है, कौन सी बात नहीं करने वाली होती, कौन सी बात को ग्रे एरिया में रख के करना होता है, सीखे। बस इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।